हेलो फ्रेंड्स, द टीचिंग फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबको भाइयों राधे राधे। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक संवत, है ना। तो सबसे पहले संवत जानने के लिए हमको ईस्वी के बारे में पता होना चाहिए। ईसा मसीह के जन्म को ही ईस्वी कहते हैं ग्रिगोरियल कैलेंडर के अनुसार। ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा होता है? जो अंग्रेजों द्वारा चला गया उसको मानते हैं। और एडी इन्होंने कहा ईसा मसीह के जन्म के बाद को, इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। और बीसी कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को, बिफोर क्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शक संवत की बात करते हैं। शक संवत जो है ये एक सरकारी जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है के साथ राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी गई है। 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता दी गई है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है संवत कौन सा है, तो शक संवत उत्तर लगाएंगे। और इसकी ये किसके द्वारा शुरू हुई थी? राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजी वर्ष ईसा मसीह के जन्म से 78 वर्ष बाद आया था। शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता दी गई। इसकी ट्रिक अभी बताएंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ऐसी ट्रिक है कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी गई। शक संवत में नया महीना अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। मतलब कि ये जो है शुक्ल पक्ष के मतलब है कि यहाँ से पूर्णिमा का, चंद्रमा का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष में है वहाँ पे पहले दिन से ही अमावस्या के ठीक अगले दिन चंद्रमा हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो जाता है। और शुक्ल पक्ष पूरा होते होते पूरा हो जाता है चंद्रमा, जिस दिन पूर्णिमा होती है। और इन दोनों के बीच का अंतर अभी बताएंगे। 135 वर्ष होता है शक संवत और विक्रम संवत के। तो ये देख लो, जैसे इसमें से हमने 78 घटाया, तो ये क्योंकि हम बाद में आया था तो इसलिए हम इसमें से जो वर्तमान में चल रहा है तो उसमें से 78 घटाएंगे। जैसे 2023 चल रहा है वर्तमान में 2023 चल रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 1945 हो जाएगा। शक संवत है ना, शक संवत है ना, शक संवत इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद विक्रम संवत। इसकी ट्रिक बताऊंगा अभी, ऐसे कभी नहीं भूलोगे, ऐसी ट्रिक है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले विक्रमादित्य वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शुरू हुआ था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। तो अंग्रेजों के वर्ष से 57 वर्ष आगे है। जैसे कि तो अब 2022 चल रहा है जैसे वर्तमान में, अगर उसमें 57 ऐड करेंगे तो क्योंकि उनसे पहला है 2022, तो वर्तमान 2022 तो है अंग्रेजों के साथ, उससे भी पहला 57 है ना, तो 57 ऐड कर दिया तो 2079 वर्ष पुराना है। 2079 संवत है, 2079 वर्ष पुराना है ना, मतलब 2079 संवत है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं, इसे नव संवत्सर भी कहते हैं, ये बात को ध्यान रखना। और है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे शकों पर सॉरी ये जो है गलत हो गया, शकों पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पे इसको चलो इसको यहाँ पर कर लो, इसे वो कर लो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के पश्चात शकों पर विजय के पश्चात उज्जैन में शुरू किया था। विक्रम संवत में नया महीना पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। 12 मिहिर, धन्वंतरी, कालिदास ये सब चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्न कौन से? 12 मिहिर बहुत बड़े गणितज्ञ थे उस समय के। धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा। कालिदास थे वो उस समय के रचनाकार, जिसे आधुनिक समय का शेक्सपियर कहा था ना, उस समय का प्राचीन समय का शेक्सपियर कहा जाता है उन्हें, उस समय का भारत का शेक्सपियर। तो ये सब बड़े बड़े आदमी थे, इनके उसमें थे प्रभावशाली व्यक्ति। और 2022 में से अगर हम 57 जोड़ देंगे, 2022 में 57 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि पुराना है ना इसलिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए भाई अब हम इसे ट्रिक से करते हैं, ये है इसकी ट्रिक, है ना। सबसे पहले शक संवत की ट्रिक देख लो आप, ये है शक संवत में आपको ये स और कै दिखा, ये स अलग लिखा मैंने, कै अलग लिखा, तो इस क से बन गया कनिष्क, क से बन गया कनिष्क, है ना। वो इस सा से बना एक तो सरकारी, सा से बना एक तो सरकारी, है ना, और एक बना इससे 78 साल बाद, तो सा से श और सा से 7 बन गया, स से 7 बन गया, 7 से 8 और सा से सरकारी। तो इसमें तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो शक संवत सरकारी संवत है। शक संवत 78 वर्ष बाद है, 78 वर्ष का बूढ़ा होता है, ऐसे याद रख लो ना। 78 वर्ष के बाद है ईसा मसीह के, और कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए अब बात करेंगे विक्रम संवत की, है ना, बात करेंगे विक्रम संवत की।
तो विक्रम संवत में क्या है, विक्रम से ऐसा नाम से पता चला विक्रमादित्य, तो किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, ये शुरू किया गया था। किस उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। तो 57 कैसे याद करेंगे, तो हम ठीक याद करेंगे कि 1857 में जो है 1857 की क्रांति हुई थी, आपको ध्यान होगा 1857 क्रांति हमने बहुत पढ़ी है। 1857 क्रांति में लास्ट में क्रांति आ रहा है और लास्ट में 57 आ रहा है, तो 57 ये रहा, देखो 57 ये रहा, तो ये 57 है, तो 57 से याद है कि 57 वर्ष है, तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है 57 58, तो 1857 की क्रांति से अब मुझे नहीं होता, उनसे इतना साल पहले विक्रमादित्य उनसे पहले आए थे, क्योंकि कालिदास वगैरह हमारे यहाँ के तो शेक्सपियर से तुलना करें, जबकि हमारे यहाँ के कालिदास जी भी उनसे, वो ईसा मसीह से भी, उनके भगवान से भी बहुत पुराने हैं। तुम समझ लो जिस समय वहाँ के लोग पत्ते लगा के घूमते थे, यहाँ पे सभ्यता विकसित हो चुकी थी, यहाँ पे लोग अपने साम्राज्य के लिए युद्ध कर रहे थे, तो कितना अंतर है ना। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे ट्रिक से याद कर लेंगे, विक्रमादित्य, विक्रम पराक्रम, लड़ाई करी थी ना 1857 महारानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम हुआ था, उस पराक्रम विक्रम, ये ट्रिक याद कर लो, ये पराक्रम से दिखा दें विक्रम, और ये 57 वर्ष हो गया। अब जो है इन दोनों का आप वो देख लीजिए, इन दोनों का जो अंतर हो, इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इन दोनों के बीच का अंतर है 78 और 57, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 13 135 वर्ष का अंतर, 135 ईयर्स का अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। समझ में आया हो तो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।